दोस्तों, भारत में 2031 तक 40% लोग मिडिल क्लास होंगे, यानी कि आधा इंडिया मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा हुआ होगा। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है कि जब एक इंसान का जन्म मिडिल क्लास फैमिली में होता है तो वो मिडिल क्लास रहकर ही मर जाता है? और ऐसी क्या चीज है जिसने 500 मिलियन लोगों को मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा रखा है? हम आपको बताते हैं कि एक इंसान जिंदगी भर मिडिल क्लास ट्रैप से इसलिए नहीं निकल पाता कि वो कम पैसे कमाता है या मेहनत नहीं करता, बल्कि वो मिडिल क्लास ट्रैप से इसलिए बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि उसके पास जो भी पैसा है वो उसे ठीक से मैनेज नहीं कर पाता, और उसे नहीं पता कि उसे अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि उसे ना स्कूल में ये सिखाया जाता है और ना उसके पेरेंट्स उसे ये सिखाते हैं और ना ही उसके उसे दोस्त सिखाते हैं। इसलिए आज हम आपके साथ कुछ ऐसे सिंपल स्टेप शेयर करने वाले हैं जिसे फॉलो करने से आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। आपको जरूरत है तो बस थोड़ी सी फाइनेंशियल लिटरेसी की, क्योंकि आज भी हमारे देश में 76% लोग फाइनेंशियली इलिटरेट हैं। नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। हम लोग हमेशा कुछ फिक्स अमाउंट सेव करने का प्लान तो बनाते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। इसलिए हमें अपनी सेविंग वाला अमाउंट पहले ही अलग कर देना चाहिए और बचे हुए पैसे अपनी नीड्स और वांट्स पर खर्च करने चाहिए, क्योंकि बजट बनाकर सेविंग करना बहुत मुश्किल होता है। और जब हमारे हाथ में पैसा होता है तब हम लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से सोचते हैं, और जहां हम इमोशन से सोचते हैं वहां पर हमारा खर्चा पक्का है। महंगा वाला फोन ले लिया, महंगे जूते ले लिए, पैसे उधार लेकर क्लब चले गए। क्या आप जानते हैं कि हम ये बड़े बड़े डिसीजन क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया है कि हमें जिंदगी एक बार मिलती है, तो जो मन में आता है वो करो। ठीक है, अगर आपको ऐसे जीना है तो आप ऐसे भी जी सकते हैं, लेकिन बाद में फिर मिडिल क्लास होने पर रोना मत कि मेरे दोस्त सब अमीर बन गए और मैं ही मिडिल क्लास क्यों। यही सही टाइम है अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करो। आपको अपनी मंथली इनकम के 4% हिस्से को इन्वेस्ट करके अपनी सेविंग और इन्वेस्टिंग की शुरुआत करनी चाहिए। आप चाहें तो जहां आप काम करते हैं वहां के रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्ट करके भी छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं, और बाद में जाकर आप इस परसेंटेज को बढ़ाकर 10% भी कर सकते हो। नंबर 2, पुट इट ऑन ऑटोमेटिक। अगर आप अपनी कंपनी के रिटायरमेंट प्लान में ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए पैसा इन्वेस्ट करना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि ना आपको इसे म्यूचुअल फंड में लगाना पड़ेगा और ना ही स्टॉक मार्केट में, और आपकी सैलरी इन्वेस्ट होने के बाद ही मिलेगी, और आपका 10% इनकम लगातार बिना एक भी महीना स्किप हुए इन्वेस्ट होता जाएगा। हर इंसान की विलिंगनेस की एक कैपेसिटी होती है, मतलब जब भी आप किसी अच्छी चीज को ना कहते हो उसमें आपकी विलिंगनेस लगती है। इसी तरह जब आप पैसे को सेव करने का सोचते हो तब भी आपकी विलिंगनेस उसमें लगती है। इसलिए कई बार अपनी विलिंगनेस को दूसरे कामों में यूज कर लेते हो, जिस वजह से सेविंग के लिए आपके पास पैसे नहीं बचते हैं। लेकिन अगर आपके पास सेविंग करने का ऑप्शन नहीं होगा तो आपको अपनी विल लगाकर पैसे सेव करने ही नहीं होंगे, क्योंकि आप अपनी कमाई का वो हिस्सा पहले ही अलग कर दोगे, और ऐसा करके आप एक रेगुलर इन्वेस्टर बन जाओगे। नंबर 3, द लाटे फैक्टर। ये फाइनेंशियल वर्ल्ड का एक बहुत ही फेमस नाम है। अमेरिका में जाकर लोग अपना रोज का समय कॉफी पीने में लगाते हैं, जिसमें वो $10 से $20 खर्च कर देते हैं, उसी तरह से जैसे भारत में लोग चाय पर खर्च कर देते हैं। लाटे फैक्टर का सिंपल सा मतलब होता है फिजूल खर्च। उदाहरण के लिए आप चाहे तो कॉफी घर पर भी पी सकते हैं, लेकिन अगर आप रोजाना स्टारबक्स पर जाकर कॉफी पी रहे हैं तो ये फिजूल खर्चा है। मतलब आप रोजाना कोई ऐसा खर्च कर रहे हो जो अगर आप ना भी करोगे तो चलेगा, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कॉफी या फास्ट फूड। तो इसे लाटे फैक्टर कहते हैं। हमें पता भी नहीं चलता और हम इन चीजों में छोटी छोटी पेमेंट करके बहुत सारा खर्च कर देते हैं। और अगर इसी तरह से एक इंसान रोजाना 250 या 300 भी खर्च कर रहा है तो वो साल के करीब $1900 और 40 साल में करीब $1 मिलियन के आसपास खर्च कर रहा है। तो ऐसे में सोच कर देखो कि अगर आप इन पैसों को बचाकर इन्वेस्ट कर दोगे तो आपके पास रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा होगा। नंबर 4, फंड योर ड्रीम अकाउंट। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर आप अपनी इनकम का 10 या 20% पहले ही हटा देंगे तो उससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएगा और आप अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसका भी सोल्यूशन काफी सिंपल है। आपको एक और अकाउंट में सेविंग करनी है और इस अकाउंट का नाम होगा ड्रीम अकाउंट। अब आप अपनी रिटायरमेंट के लिए तो सेविंग कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको अपनी कोई डिजायर फुलफिल करनी है तो आप उसके लिए भी एडवांस में प्लानिंग करोगे। जैसे कि अगर आपको बाली घूमने जाना है या अपना खुद का बिजनेस करना है या महंगी बाइक खरीदनी है, तो लोन लेने के बजाय आप अपने ड्रीम अकाउंट में पैसे सेव करना शुरू कर दो। आपको हर महीने अपने ड्रीम अकाउंट में अपनी टोटल इनकम का 10% सेव करना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप अपनी इनकम का 30% सेव करोगे, 20% रिटायरमेंट के लिए और 10% अपने शौक पूरे करने के लिए। और ट्रस्ट कीजिए, जो 10% आप अपने ड्रीम अकाउंट में अपने सपनों को पूरा करने के लिए सेव करेंगे वो आपको शुरुआत में मुश्किल लगेंगे, लेकिन जब आप सब्र रखकर पैसा बचाकर अपने सपनों को पूरा करेंगे बिना किसी EMI या लोन के, तब आपके चेहरे पर जो खुशी होगी उसे शब्दों में बयां कर पाना इम्पॉसिबल है। और मान लो कि अगर आपको जॉब से निकाल दिया गया तो भी आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने ड्रीम अकाउंट में ऑलरेडी कुछ सेविंग की है जो आपके अब काम आएगी। मान लो कि आपके पास 1 साल तक की सेविंग है, तो आप अपने आप को 1 साल का टाइम देकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, या आराम कर सकते हो, या वेकेशन ले सकते हो, या फिर किसी जॉब के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हो। नंबर 5, बाय असेट्स। अगर आप रिटायरमेंट के लिए पैसा सेव कर रहे हैं तो आपको अपने फ्यूचर के लिए कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपके पास वो पैसा तो होगा ही जो आप अपने रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं। उसके साथ ही आपके पास कोई ऐसा एसेट भी होगा जिससे आपको पैसिव इनकम आएगी। पूरी दुनिया में फाइनेंशियल एडवाइजर द्वारा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना दुनिया का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यानी अपना घर होना और घर के 2 फायदे
फायदे होते हैं। पहले ये कि घर की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है और दूसरा ये कि उसे आप रेंट पर देकर अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने घर के अलावा एक एक्स्ट्रा घर लेकर रखेंगे तो उससे आपको फायदा ये होगा कि वहां से आपको रेंटल इनकम आती रहेगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपनी सेविंग करना स्टार्ट करोगे, फाइनेंशियली डिसिप्लिन बनोगे और हैप्पीली रिटायर हो पाओगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमें अपनी राय कमेंट करके, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना करें। धन्यवाद।